नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और आरपीआई नेता रामदास अठवले जैसे एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। लेकिन इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे। बस फिर क्या था? इस बात को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मच गया। चर्चाएं होने लगी कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है भी या नहीं। राजनीतिक गलियारों में यह बात बड़ी तेजी से फैलने लगी कि नीतीश कुमार एनडीए मंत्री परिषद में जेडीयू की हिस्सेदारी और भागीदारी से खुश बिल्कुल भी नहीं है। इस पर पहली प्रतिक्रिया राजद की ओर से आई। बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वह मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वह इस बात का संकेत देते हैं कि वह खुश बिल्कुल भी नहीं है और अंदर ही अंदर मन में बड़ी हलचल तेज है। एजाज अहमद ने कहा था कि भाजपा को तो बहुमत नहीं मिला है और एनडीए के नाम पर उन्होंने बहुमत पाया है और इसके बाद मंत्रालयों का जिस तरह से बंटवारा हुआ है, अभी लोकसभा अध्यक्ष की भी बात होनी है और इससे आगे कई चीजें जो है आगे खुलकर आने वाली है। ऐसे में एनडीए के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम से नीतीश कुमार की दूरी बड़े सियासी संकेत दे रहे हैं। हालांकि इसके तत्काल बाद जो है चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने कहा कि समझ में नहीं आता कि इस बात को तुल क्यों दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के नहीं जाने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बहुत सारे घटक दल के नेता नहीं जा सके थे। ऐसे में यह कोई बड़ा विषय नहीं है। हमारे एनडीए के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी खुद विराजमान थे। इसके बाद अब कोई चिंता परंतु की बात रही नहीं जाती। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी बहुत दिनों से वह दिल्ली में थे और प्रदेश में बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसकी भी चिंता करनी है। जिनको कोई काम धंधा नहीं है तो वो कहाँ कौन क्या कर रहा है इसी को देखते रहते हैं। थोड़ा यह भी देखें कि लालू परिवार के लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार की गैर हाजिरी या फिर मौन साध लेना कई बार कई संकेत कर जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे तो कई तरह की चर्चाएं होने लगी। दोनों ही केंद्र की सत्ता में बनी हुई एनडीए सरकार में किंग मेकर के रोल में है। इसमें से एक की गैर हाजिरी कई सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से जानकारी आई कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री कार्यालय से बयान आया कि नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बनने पर बधाई दी है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश तरक्की कायम करेगा। अब यह भी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर फोन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि बुधवार को ट्वीट कर भी चंद्रबाबू नायडू को बधाई और शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा था कि श्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के विकास को और गति मिले। बताते चले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, इसको लेकर के अब सवाल उठने लग गए कि क्या एक बार फिर से अब नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे। क्या मंत्रिमंडल विस्तार से जो है वो नीतीश कुमार नाराज है। आपको बता दें कि अब की बार 400 पार के नारे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर कर गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में महज 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आई, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की बदौलत, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू की बदौलत इस बार जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ ले बैठे। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार का जिस तरीके से सियासी सफर रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। अगर उनके मन मुताबिक चीजें ना हो तो नीतीश कुमार कई बार जो है मौन धारण कर लेते हैं और सीधा एक करके फैसला लेकर के बड़ा उलटफेर करते हैं और सबको चौंकाते हैं। फिर सवाल उठते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों पलटी मारी। लेकिन हर बार वही कस्में, वही वादे। जिस तरीके से आरजेडी के साथ जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अब उसी बात को दोहराते हुए फिर से जो है कहीं ना कहीं आरजेडी से जब छोड़ते हैं और फिर एनडीए की तरफ जाते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हम उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। अब जो है कहीं ना कहीं हम फेरबदल नहीं करेंगे और इस बात को कई बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जनसभाओं से भरे मंच से कह चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरीके से सियासी सफर रहा है उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता और नीतीश कुमार कब भारत की राजनीति में उलटफेर कर दें इस पर कोई भी पुख्ता तरीके से कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन टीडीपी भी एक अहम रोल निभा रही है। आपको बता दें कि 1996 में पहली बार टीडीपी जो है एनडीए का हिस्सा बनी थी, लेकिन साल 2018 का पहला मौका था जब टीडीपी एनडीए से अलग हुई। उस बार तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीटों पर टीडीपी सिमटती हुई नजर आई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 23 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं टीडीपी दोबारा एनडीए का हिस्सा बनी, उसके बाद से देखा गया कि इस बार टीडीपी आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी जीतती है और अच्छे खासे जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर भी जीत हासिल करती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि जब भी टीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है यानी एनडीए का हिस्सा रहती है तो टीडीपी को फायदा देखने को मिलता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का जो सियासी सफर है उस पर नजर डालें तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पक्ष में भी दिखाई देते हैं और इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के, चाहे मौलानाओं की सैलरी हो, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दा बनाती है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जो अपने मैनिफेस्टो में ईदगाह और मस्जिदों के लिए जमीन और कब्रिस्तानों के लिए जमीन, बिना ब्याज के जो है मुसलमानों को 5 लाख तक का लोन, उसके बाद से देखा गया कि तमाम तरह के वादे जो है मुस्लिमों को लेकर के किए गए। हज जो कह सकते हैं हज हाउस है उसको लेकर भी, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं मजबूरियां थी जिसके चलते इन तमाम चीजों पर जो है वो कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एनडीए की पहले ही बैठक में साफ तौर पर यूसीसी को लेकर कहा था कि तमाम जो राज्य हैं उनसे बात करने की जरूरत है और जो अग्निवीर योजना है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल मुखरता से उठाया था, पूरा जद्दोजहद हुआ था, उसको लेकर के विवाद भी हुआ था, अब कहीं ना कहीं उसी पर नीतीश कुमार ने सवाल उठा दिया। अब इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार बनी तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है पूरी तरीके से कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि कहीं ना कहीं अगर चीजें कुछ भी सही नहीं होती है तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू एकदम से पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ। खंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया।